पार्टी की अविश्वसनीयता है। आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी पे भरोसा रखता होगा, और आप अविश्वसनीयता की बात करते हैं। मुझे तो इस बात से ठीक है साबित, आपने अपनी बात को रखा, आपने कंपटीशन की बात करी, मुझे अनुराग भदौरिया के पास आना पड़ेगा। आपने अपनी बात को रखा और एक एक करके सब अपनी बात को रखे, बीच में कोई ना बोले। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। अनुराग भदौरिया, संबित पात्रा कह रहे हैं कि कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में, और आखिरी लेग के अंदर अखिलेश जी आगे हो गए। क्या आप मानते हैं कोई कंपटीशन है? देखिए, संबित पात्रा जी ने बोला बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर चर्चा करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है जब गंभीर चर्चा होगी तो डिबेट छोड़ के नहीं भागेंगे। जनरली आजकल डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, भारत के नहीं, आपने बोला कि वैक्सीन वैज्ञानिक फ्रॉड है। ये हम नहीं कह रहे, आपने भी बोला। मैं कह रहा हूं वैज्ञानिक फ्रॉड नहीं है, उन पे पूरा यकीन है, पूरी श्रद्धा है। बीजेपी फ्रॉड है, ये समस्या है देश की। बीजेपी झूठ बोलती है, जुमले फेंकती है, झूठे सपने दिखाती है, ये दिक्कत है। वैज्ञानिकों पे किसी को शक नहीं है। हमने तो बोला कि हमारी सरकार अच्छी बात आपने बोली, वैज्ञानिकों को आप पे, वैज्ञानिकों को नहीं आपने, पर आपको शक नहीं है। अनुराग भाई, मेरा ही एक छोटा सा सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ, आप ही से सवाल है, मैं किसी और के पास ही जा रहा। सवाल इत्मीनान से सुन लीजिए, आराम आराम से बोलिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी है, वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा नहीं करूंगा। अरे जाओ भाई, बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, जब हमारी सरकार आएगी तब देखेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, आपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला हुआ है कि जिसमें वैक्सीन पर प्रयोग जारी है, वहां पे कुछ ट्रायल चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो देश को भी बताइए आप। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। कौन कर रहा है ट्रायल, कौन है जो हिंदुस्तान में वैक्सीन बनेगी, और उस समय जब हिंदुस्तान की वैक्सीन बनेगी और सरकार हमारी है, तो उसमें फ्रॉड नहीं होगा ना, क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूशन में, देखिए इनके सिस्टम में फ्रॉड है बीजेपी के। आप देखो ना, ये क्या कहते हैं, बिहार के इलेक्शन में नहीं, वैक्सीन की पॉलिटिक्स किसने स्टार्ट की? बिहार के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डाल रहे थे कि हम आएंगे यहाँ फ्री वैक्सीन लगाएंगे। उसके बाद अब क्या हो गया? तो आप फ्री मत लगवाइएगा, पैसे देके लगवा लीजिएगा। हेल्थ मिनिस्टर के हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। नहीं देखिए अनुराग भाई, ये एजेंडा नहीं हो सकता ना कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन जो है ये फ्रॉड है, कि ये वैक्सीन बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे थोड़ी बनी है। आप अनुराग जी देखिए, इलॉजिकल बात नहीं ना अनुराग जी, के बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बनी है ये वैक्सीन, या प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बनी है वैक्सीन? ये वैक्सीन साइंटिस्ट ने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है, भारतीय वैक्सीन है। यहाँ पर 135 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। चाइना और ब्रिटेन से मंगवाकर तो वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती। अगर भारत में बनी वैक्सीन पर आपको भरोसा नहीं है तो किस वैक्सीन पर भरोसा है, बताइए? सुन तो लीजिए, सुन नहीं रहा हूं मैं आपको, 4 दिन से सुन रहा हूं मैं आप लोगों को। तो चढ़ के साइंटिस्ट के कंधे पे बैठ जाती हैं, ये आर्मी के कंधे पे बैठ जाती हैं। इनका झूठ ये है जो इन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन जो दी, इन्होंने क्या पहले बोला कि 3rd स्टेज का ट्रायल नहीं हुआ? इन्होंने तो हिंदुस्तान को नहीं बताया। जब हिंदुस्तान ने जब उसकी आवाज उठाई तब इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे यहाँ आशुतोष सिन्हा आपकी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है ना, एक सेकंड, आप ही की पार्टी के विधायक है ना, आप ही की पार्टी के एमएलसी है ना आशुतोष सिन्हा। एक सेकंड अनुराग, ऐसे नहीं बढ़ा जा सकता आगे, ऐसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे आप, हम लोग आगे नहीं चर्चा में चल पाएंगे आगे। एक सेकंड अनुराग भाई इत्मीनान से, अनुराग जी इत्मीनान से, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, लगातार नहीं बोल सकते, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। अनुराग जी नहीं, क्लिनिकल तैयार हुई है सर, आप तो मैराथन पे लग जाते हैं। अनुराग जी ऐसे कैसे होगा? वॉरियर्स को लगेगी, तब तो आपने नहीं बोला कि हिंदुस्तान के लोगों को नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है, संबित पात्रा से जवाब ले लेते हैं। जुलाई में जाके लगेगी, ये तो आपने नहीं बोला कि जुलाई में जाके लगेगी। आपने प्रोपेगेंडा फैलाया कि वैक्सीन बन गई है, कल से लगना शुरू हो जाएगी। ब्रेथलेस कर रहे हैं आपका हेल्थ मंत्री ने बोला कि नहीं फ्री में लगेगी, पूरे हिंदुस्तान को फ्री में लगेगी। इसका मतलब आप हिंदुस्तान को सपना क्यों झूठा दिखाते हैं? इसलिए बीजेपी के सिस्टम से प्रॉब्लम है। अमीश भाई ठीक है, ओके, झूठ से प्रॉब्लम है। ठीक है देखिए अमीश भाई कि बीजेपी का सिस्टम बहुत खराब है, फ्रॉड बोला उसने, बोला बीजेपी फ्रॉड है। कहा कि बीजेपी का, सुनिए इन्होंने कहा बीजेपी का सिस्टम बहुत खराब है, इस सिस्टम में वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता है। ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये जो SGPGI है, ये तो सारे बीजेपी के ही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो ये क्यों वहां ट्रीटमेंट कराते हैं? और मैं एक फोटो दिखाने वाला हूं, ये लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में हर किसी के घर में ये चीज है, ये भी तो बीजेपी का है। इससे पानी मत पीजिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा इसको पास से दिखाए, आप इसको पास से दिखाइए। ये समाजवादी पार्टी का अपील है कि आप, ये टूटी है,
नलका कहते हैं इसको, ये टूटी है। आप बताइए, ये भी तो बीजेपी ने लगवाया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही हमारी टूटी लगी हुई है। आप इसका पानी मत पीजिए, क्योंकि हम तो फ्रॉड हैं, हमारी टूटियां फ्रॉड है। आप ये टूटी का पानी मत पीजिए, छोड़ दीजिए पानी पीना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील भी करना चाहता हूं। अगर किसान, ठीक है अनुराग 10 सेकंड दे दीजिए अनुराग जी। हिंदुस्तान के लोगों का आप सम्मान नहीं कर सकते तो 10 सेकंड दीजिए, मैं एक अपील कर रहा हूं, मैं एक अपील कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, कृपया करके हमारे सर्वोच्च नेता है, मुझे अपने सर्वोच्च नेता से एक अपील करनी है। नहीं, ये अमीश भाई, मैं अपील करना चाहता हूं। यस, मैं प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको लोग बहुत मानते हैं और आपकी हर बात को लोग मानते हैं। आप कृपया करके सब अपील करिए, कभी भविष्य में ऐसा अपील मत करिएगा कि सभी लोग हिंदुस्तान की लंबी गहरी सांस ले, खुल के सांस ले। अगर ऐसा अपील कभी कर दिया तो कल से हम किसके साथ डिबेट करेंगे, आप बताइए जरा अमीश भाई। अनुराग, ये तो सारे नाक बंद करके प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है तो बंद कर देंगे। ये विरोध के लिए। अच्छा, आपका टूटी पे तंज था डॉक्टर पात्रा। ओके, अनुराग भदौरिया। हाँ, मैंने कहा ये हमारा सिस्टम है, इससे पानी मत पीजिए। वो तो कह रहे हैं करीब से दिखाओ, बाथरूम दिखाओ, पंखा दिखाओ, फ्रिज दिखाओ, ये दिखाओ। अरे भैया, वैक्सीन नहीं, किचन में भी होता है ये भैया। बाथरूम में आपको क्यों नजर आ रहा है? अच्छा, लगाने जाओगे क्या? किचन में भी होता है। जाके अगर कैमरा ही घुमाना है, तो जाके वहां किसानों की मौतें हो रही हैं, उन पे घुमाओ ना पात्रा जी, कैमरा घुमाइए ना। 60 किसानों की मौतें हुई हैं। दर्द मेरा पिघलता है, क्योंकि मेरे घर के किसान वहां बैठे हैं, वो मौत के मुंह से गले लग रहे हैं। आपको दर्द नहीं हो सकता? वो हिंदुस्तानी है, मुझे दर्द है। शर्म आती है कि आपको दर्द नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप जब जाओगे दूसरे सब्जेक्ट पे, हम जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट पे, तो गलत हो गया। कमाल है। तो मैं वैक्सीन की बात कर रहा था, तो आप क्यों जा रहे थे बाथरूम के अंदर है या नहीं है ये तो बता दीजिए। बाथरूम में जा रहे थे तो हम आपको रोड पे ले आए। बाथरूम में जाओगे अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हम रोड पे ले आए। टूटी बाथरूम से लिया था, मगर ये टूटी किचन का है। कैसे टेंट में रह रहे हैं, बाथरूम किचन का टूटी है, किचन में भी टूटी होता है। गले लग रहे हैं, ठंड में खाली सब कुछ बाथरूम में नहीं होता है। ये टूटी बाथरूम का नहीं है, ये टूटी किचन का है। किचन से जो आप पानी पीते हैं वो पानी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तो हमारी टूटी है। तो किचन वाली टूटी है। पानी पी रहा है, आपने फिल्टर पानी भेजा है क्या? क्योंकि बाथरूम का टूटी तो किसानों के बीच में, आप बाथरूम का टूटी उखाड़े थे। फ्रिज लगाया हुआ है क्या? तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मिनरल वाटर भिजवा दिया बाथरूम का टूटी उखाड़ा था तो बोल रहे बाथरूम का टूटी, बाथरूम का टूटी। मैं किचन का टूटी दिखा रहा हूं। वैक्सीन का जवाब नहीं है ना, बोल दो जवाब नहीं है, बोल दो। ठीक है, पहले बताइए, आपको एक सवाल पूछा। ठीक है, आपने अपनी बात को रखिए। अब हुआ अनुराग डॉक्टर पात्रा हुआ। अब मैं इस चर्चा में सलमान